समाज में नारियों के ऊपर जो उत्पीड़न होती है, चाहे वो बलात्कार के केस हो, चाहे वो बहुत सारे ऐसे केसेस जो है छेड़खानी हो, आए दिन ऐसे शहरों में देखने को मिलते ही रहते हैं। साथ ही साथ ग्रामीण इलाके जो हैं, पिछड़े हुए इलाके, उस इलाके में भी ऐसे काफ़ी सारे केसेस जो है देखने को मिलते हैं। इसी के साथ अगर हम बात कहें, जो प्रशासन होती है महिलाओं को ज़्यादा सपोर्ट करती है। हम ये नहीं कहेंगे कि महिलाओं को सपोर्ट करती है, हम ये भी कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से जो सच होती है उस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उनको सपोर्ट करती है। लेकिन इन सभी के पीछे कहीं ना कहीं एक तरफ से ये भी तस्वीर सामने आती है जहाँ पर जो पुरुष के ऊपर एलिगेशन लगाया जाता है, बहुत सारे समय पर ऐसा भी हो सकता है कि महिलाओं द्वारा उनके ऊपर ये एलिगेशन जो है, ये गलत आरोप भी लगाए जाते होंगे। और इन सभी को लेकर के यहाँ पर अभियान वेलफेयर चैरिटेबल संस्था की तरफ से आज एक पहल की गई है। लोगों में एक जागरूकता अभियान ये चलाएंगे और जिस तरीके से लोगों को कभी ना कभी पुरुष वर्ग को जिस तरीके से फंसाया जाता होगा या फिर उनके ऊपर गलत एक्ट लगाए जाते होंगे, उन सभी को लेकर के कैसे ये अभियान चला करके लोगों में जागरूकता फैलाएंगे, इन्हीं संस्था के लोगों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए। जी, मेरा नाम रवि किरण है। रवि, आप यहाँ के क्या है? मैं एक मेंबर हूँ, नॉन मेंबर हूँ, और हमारे ग्रुप में कई सारे मेंबर हैं। उसमें कुछ मैरिड मेंबर है, कुछ अनमैरिड मेंबर है, कुछ स्कूल वाले है, कुछ कॉलेज वाले हैं। ये बताइए कि ये जो अभियान के तहत आज आप लोग जो ये अभियान चला रहे हैं, पुरुषों के ऊपर आप बता रहे हैं कि जो उनके ऊपर गलत एलिगेशन लगाए जाते हैं, इसके बारे में क्या करेंगे, क्या जानकारी? इसके बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि शायद बहुत लोगों ने सुना भी होगा, बहुत लोगों ने नहीं भी सुना होगा। दिल्ली में एक केस हुआ था, सरबजीत सिंह का केस, जिसमें एक लड़की ने उसके ऊपर एक फेक एलिगेशन लगाया था रोड पर चलते वक्त में ही कि उसने उसका मॉलेस्टेशन किया और फिजिकल हैरेसमेंट किया, और सिर्फ 7 की 10 सेकंड के अंदर में, जो कि पॉसिबल था नहीं। लेकिन उस बंदे को उस केस से बाहर निकलने के लिए, उस केस में लड़ने के लिए उसकी सारी मोटी उसकी सारी ज़िंदगी ख़राब हो गई। 4-5 साल उसे लगे। वो लड़की कभी हेयरिंग में नहीं आई। वो लड़की अपनी चली गई बाहर पढ़ने के लिए, वो कभी हेयरिंग में नहीं आई। और लास्ट में बहुत कुछ होने के बाद में, उस लड़के की लाइफ ख़राब होने के बाद में, और समाज में उसका इज्जत भी एकदम ख़त्म हो गया। उसको लोगों ने दिल्ली का दरिंदा के नाम से पुकारा उसको लोगों ने, और वो पूरी तरह से बदनाम भी हो गया। उसका जो कैरियर था वो भी चौपट हो गया। और लगभग एक हम कह सकते कि एक जो ब्रूटल रेप हम लोग जो सुनते हैं अपने देश में, ठीक वैसा ही कुछ एक आदमी के साथ में होता है। उसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, उसकी कैरियर ख़राब हो जाता है, उसका इज्जत नहीं रहता। उसके घर में उसकी जो माँ बहनें होती है उसकी कोई इज्जत नहीं करता, क्योंकि हर कोई ये जानता है कि एक पुरुष के घर में भी उसकी माँ होती है, उसकी बहन होती है। और हमारे देश में जो है वुमेंस कमीशन है। वुमेंस कमीशन का मतलब क्या होता है? वो सभी के लिए होनी चाहिए, हर नारी के लिए होनी चाहिए। तो पुरुष के घर पे जो नारी है वो भी तो नारी है, तो उसके पक्ष में वुमेन कमीशन कभी क्यों नहीं आती? हमने आज तक अपने केसेस में देखा है कि जिस घर में जो पुरुष फंसा हुआ है, उसके घर में उसकी माँ है, बहन है, वहाँ भी एक नारी है, उसको भी किसी न किसी तरह फंसाया जाता है। उसको भी समाज से तरह तरह की बातें सुनाई जाती है, बोली जाती है। पुलिस धमकाते हैं उन लोगों को, उनकी पूरी फैमिली को धमकाते हैं। जो ये आप लोगों का जागरूकता कार्यक्रम है, इसके बारे में बताइए कि आप किस तरीके से लोगों को जागरूक करेंगे? हमारा एक्चुअली मकसद ये है कि हमारा एक मकसद तो हमारा है कि हम जो है मेंस कमीशन के लिए काम करें। हमारा मेन मोटिव है मेंस कमीशन के लिए। हमारा मेन मोटिव है कि हम जो है देश में हम सरकार से हम लोग ये रिक्वेस्ट करते हैं हम लोग जो है कि हमारे लिए मेंस के लिए भी एक मेंस कमीशन बनाया जाए, ताकि मेंस की बात सुनी जाए। मेंस का पक्ष भी रखने का एक जो है एक बेस सपोर्ट एक होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में वो नहीं हो कि हमारे देश में वुमेंस कमीशन है, एनिमल्स कमीशन है, लेकिन मेंस कमीशन नहीं है। आप लोगों की डिमांड क्या है? हम लोगों की डिमांड है कि एक तो मेंस कमीशन, ये हमारा पहला डिमांड है। दूसरा बात जो हम लोग बात कर रहे हैं कि आज के टाइम में लड़का लड़की सब बराबर है। हम लोग बात कर रहे हैं इक्वलिटी की, तो इक्वलिटी यहाँ पर क्यों नहीं है? सारे के सारे लॉ जो है वो जेंडर बायस क्यों है? सारे के सारे लॉ जो है लड़की फेवर में क्यों है? आज इसी का आज जो है परिणाम है कि हम जो उस लॉ का इस्तेमाल मर्दों के खिलाफ किया जा रहा है। और मर्द जो है, जो हम लोग जैसे पढ़े लिखे जो लोग हैं, हम लोग जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे लॉ है जो वुमेंस की फेवर में है। हम चाह के भी अपने सपोर्ट में, अपने डिफेंस में कुछ नहीं कर पाते। हमें कोई मार भी देता है उसके तरफ से, हम उसको मतलब रिवर्स में उसको नहीं मार सकते, क्योंकि लोग बोलते हैं कि तुम नहीं मार सकते हो, तुम कैसे मार दिया। हमने ऐसा बहुत सारा वीडियो भी देखा है जहाँ पर रिसेंटली एक केस हुआ था, जोमेटो वाला केस, शायद बहुत लोग जानते होंगे। जोमेटो वाले केस में क्या हुआ था कि एक कस्टमर थी वो, और वो जोमेटो का जो बंदा था वो उसके घर पे उसको खाना देने गया था। किसी कारण उसको लेट हो गया, इस कारण वो खाना टाइम पे दे नहीं पाया। इस बात को लेके उस लड़की ने जो है अपने आप को खुद ही नुकसान पहुंचा लिया, और बाद में उसने एक वीडियो बना के वायरल कर दिया कि ऐसा हमारे साथ में हुआ है। लेकिन मैं ये देश से पूछना चाहता हूँ, क्या कभी किसी ने एविडेंस मांगा?
क्या कभी किसी ने भिड़ने से मांगा उस लड़की से कि आप दिखाओ मेरे को कि उस लड़के ने आपको कैसे मारा? किसी ने नहीं मांगा। यहाँ तक उसकी खुद की कंपनी जोमेटो कंपनी ने भी उसका लड़की के पक्ष को मान लिया, लड़के को नौकरी से निकाल दिया, उससे कोई बात सुनने को राज़ी नहीं था। लेकिन जब ये बात वायरल हुई, पूरे देश में ये बात फैल गई, तो पूरे देश से जो मेंस राइट के जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन थे, अलग अलग संस्था थे, पूरे देश में अलग अलग जो फैले हुए, कई सारे मेंस ऑर्गेनाइजेशन ने जोमेटो को चिट्ठी लिखी, ईमेल की, उनके सपोर्ट में आए। कई सारे लोग बैंगलोर भी गए, उनको बैंगलोर जाके जोमेटो वाले जो बंदा था उसके सपोर्ट में बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया, उसके फेवर किया, उसको लीगल एडवाइस दी, लीगल सपोर्ट दिया। लास्ट में पुलिस के ऊपर जब प्रेशर आई तो पुलिस ने भी लड़की के खिलाफ एक्शन लिया। पुलिस को पता चला लास्ट में कि, और कई सारे बॉलीवुड के लोगों ने भी लड़के को सपोर्ट किया कि ऐसा सच में हुआ है, ये घटना झूठी है, जो लड़की बता रही घटना झूठी है। और उसके बाद में पुलिस तो शायद एक्शन ली कि नहीं ली, हमें ठीक से पता नहीं इस बारे में, लेकिन लड़की फरार हो गई वहाँ से। इसका मतलब ये है कि लड़की फरार हो जाती है, पुलिस एक्शन नहीं लेती है, पुलिस लड़की के खिलाफ एक्शन लेना नहीं चाहती। इनसे बातचीत कर रहे थे, बहुत सारी जो जानकारी है वो हम ले रहे थे। हमारे साथ एक और सज्जन जुड़े, इनसे बातचीत करेंगे। आपका नाम जानना चाहेंगे? जी, अभिषेक मजूमदार। मजूमदार जी, ये बताइए कि इस तरीके से जो आप लोग बता रहे हैं कि एक मेंस के लिए भी एक अलग ये होना चाहिए, सेल होना चाहिए, या फिर वहाँ पर वो अपनी बातचीत को रख पाए जैसे कि महिलाओं के लिए, ये कॉन्सेप्ट अचानक से कैसे क्लिक हुआ आप लोगों को? एक्चुअली ये अचानक नहीं है, ये बहुत सालों से चल रहा है। अकॉर्डिंग टू एंटी डाउरी जो लॉ है 1961, उसके हिसाब से डाउरी लेना और डाउरी देना दोनों ही क्राइम है। लेकिन अभी तक ये इतिहास में कभी नहीं हुआ कि अगर कोई बता रहा है कि डाउरी दे रहे हैं लेकिन उसका कोई भी किसी के टाइप का पनिशमेंट हुआ है। तो ये एक प्रकार का सिर्फ एक ही आदमी को भेजा जा रहा है, मतलब उसके ऊपर सब कुछ प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है एक। और मोरोवर सर, ये जो है 498 ये अभी सुप्रीम कोर्ट ने लीगल टेररिज्म के तब भी बोल चुका है कि ये एक लीगल टेररिज्म है। अकॉर्डिंग टू द 84% जो केसेस है वो दैट टर्न्स आउट टू बी ए फॉल्स इन कोर्ट। लेकिन फिर भी अगर ये जो केस हो रहा है उसके बावजूद भी ये जो लड़की के जो पक्ष है ये हर वक्त ये छूट के जा रहा है। इसके अगेंस्ट क्या हो रहा है, आप ये 498 केस कर रहे हो, उसके बगैर 125 आप कर रहे हो, DP एक्ट कर रहे हो, उसके अगेंस्ट आप लाखों करोड़ रुपए का आप एलिगेशंस डाल रहे हो कि अगर आप ये दोगे तो काइंड ऑफ आई विल विथड्रॉ दैट केस। डिमांड ये है कि एक पुरुष कमीशन ज़रूर हो, क्योंकि भैया ने अभी बोला है कि महिला कमीशन है आपका, मतलब अभी पशु का भी कमीशन है, जो अगर नहीं है तो ये सिर्फ एक पुरुष का ही कमीशन नहीं है। मोर देन 50 लॉज वो सिर्फ मतलब महिला के लिए है, तो पुरुषों के लिए कोई अलग से नहीं? देयर इज 0 लॉज। हाँ, एग्जैक्टली हमें चाहिए कि एक जेंडर न्यूट्रल लॉ हो। अगर कोई गलती करे उसको सज़ा ज़रूर हो, चाहे वो पुरुष हो या फिर महिला है। आपको पता नहीं है, हम सबको पता है ये जो निर्भया कांड है सबसे घटिया काम हुआ है, उसका फांसी हुआ है, सब कुछ है। लेकिन बहुत लोग पता नहीं है कैपिटल पनिशमेंट अभी तक इंडिया में कोई नारी का नहीं हुआ है। सीमा गाभित और रेणुका शिंदे बोल के 2 महिला है जो 2006 से उसको सुप्रीम कोर्ट ने फांसी का सज़ा सुनाया है। उसके बाद 2014 में प्रेसिडेंट आपका प्रणब मुखर्जी सर ने भी उसका मार्सी पिटिशन मतलब रोक दिया है, मतलब वो मार्सी पिटिशन भी खारिज कर दिया है। उसके बावजूद आज तक फ्रॉम 2014 आज तक उनका फांसी नहीं हुआ है। ऐसा क्यों? एक भी महिला का आज तक फांसी नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि आप लोग फांसी मत दो, कैपिटल पनिशमेंट मत दो, लेकिन ये सिर्फ पुरुष के ऊपर होगा। अगर नारियां करे तो उसको कुछ नहीं होगा। मतलब बराबरी की इस दुनिया में आप चाहते हैं कि न्याय जो है वो भी बराबर में ही हो, क्योंकि अभी आपको मनुआ हत्याकांड आपको पता ही है, कलकत्ता में अभी मनुआ क्या है, वो अभी रेडियो जॉकी का काम कर रहा है अपनी जेल में। तो इस टाइप का जो मतलब हम लोग का ये जेंडर बायस थिंकिंग है। लड़की है तो ठीक है, उसका सज़ा काम कर दो, लड़की है तो उसको ही सुनो। अगर आप रास्ते पे किसी लड़की ने अगर कोई एलिगेशंस डाल दिया तो सबसे पहले लोग आते हैं तो बंदे को ही मारता है, कभी कोई पूछता नहीं है क्या हुआ, व्हाई इट इज़ गोइंग ऑन हेयर। तो ये जो है हम लोग को चाहते हैं कि एक मतलब पुरुष कमीशन हो, एक जेंडर न्यूट्रल लॉ हो, ये सब जो है हम लोग चाहते हैं कि हाँ एकदम। जागरूकता कैसे फैला रहे हैं सिलीगुड़ी शहर में? ये आप लोग वाया मीडिया हम लोग जितना चाह रहे हैं कि आप लोग के माध्यम से दर्शकों को तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहेंगे कि ऐसे सब में रखता है मुझे क्या है, मुझे तो नहीं हुआ है। ये लड़की भी हो सकती है, ये पुरुष भी हो सकता है, लेकिन ये कोई नहीं समझता कि आज जो लड़की है उसका भाई या मतलब बड़े भाई, छोटे भाई या फिर पापा, कोई भी कभी भी मतलब रास्ते पे ये सब का मतलब आप कोई भी क्राइम जो
वुमेन्स के फेवर में है वो कभी भी अगेंस्ट चला जा सकता है। तो जब भी हो, अगर किसी का कोई अगर प्रॉब्लम हो तो ऐसे टूट मत जाइए आप लोग। ये अभियान वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट है, हम लोग का यहाँ पे फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है। अगर कभी भी आप लोगों को लगता है कि कोई मतलब किसी की टाइप का हेल्प चाहिए, वी आर देयर टू हेल्प यू, टू गाइड यू प्रॉपर वे कि आपको क्या करना है नेक्स्ट आपने किसी का हेल्प किया है? हम लोग यहाँ पे बहुत सारा है जो ये जो भैया ने बहुत सारा है जो हमारे ग्रुप में कुछ वकील भी है जो मतलब लीगल सपोर्ट देने के लिए तैयार है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी देने के लिए कुछ वकील लोग तैयार है, क्योंकि सभी जानते हैं कि अगर देश में समाज में कभी भी कुछ गलत होता है वो एक के साथ नहीं होगा, वो सबके साथ होगा और एक ना एक दिन सभी को फंसेंगे, कोई नहीं बचेगा उससे। यहाँ पे बात कर रहे थे हम संस्था के लोगों के साथ और उनसे जो जानकारी मिली है वो कहीं ना कहीं एक सच्ची जानकारी है, एक समाज का आईना है। आजकल सोशल मीडिया काफ़ी सभी जगहों पर एक्टिव रहती है और सोशल मीडिया पर भी आए दिन बहुत सारे ऐसे पोस्ट आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके ऊपर ये ऐसे एलिगेशन लगाए जाते हैं। उसके बाद जो उनकी लाइफ स्पॉइल होती है, बहुत सारे लोग सुसाइड भी कमिट कर लेते हैं और ऐसी काफ़ी तस्वीरें जो देखने को मिलती है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि महिलाओं के साथ गलत नहीं होता, बेशक हर साल जो है या फिर हम कहें हर दिन या फिर हर आधे एक घंटे में कहाँ किसके साथ रेप हो रहा है, कहाँ किसके साथ किस महिला के साथ छेड़खानी हो रही है या फिर क्या हो रहा है वो कोई नहीं जानता। लेकिन आंकड़े जो है वो झूठ नहीं है, लेकिन इनमें से कुछ आंकड़े ऐसे भी शायद आते होंगे जो कहीं ना कहीं गलत एलिगेशन लगाते हैं लड़कों के ऊपर, पुरुषों के ऊपर। तो इन संस्था का यही मांग है कि एक अलग से सेल हो, एक अलग से इनके लिए भी काम किया जाए। जिस तरीके से महिलाओं के लिए काम किया जाता है, महिलाओं की बात सुनी जाती है, पुरुष वर्ग का भी बात सुना जाए। और विशेष तौर पर ये जो आज मुद्दा उठाया है, ये अभियान नहीं, ये काफ़ी अच्छा एक मुद्दा है और सिलीगुड़ी वासियों से भी इन्होंने अपील की है कि इनको सपोर्ट करो। अगर कोई भी अगर व्यक्ति इस तरीके से जूझ रहा है तो इनसे ज़रूर संपर्क कीजिएगा। सिलीगुड़ी के सफदर आसमी चौक से दिपजल शर्मा के साथ नेहा गुप्ता, SK लाइव। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today.